हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में जैसे कि आप हेडलाइन पे देख ही रहे हो, क्या लिखा हुआ है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी लिविंग स्पीशीज जो अपना खाना खुद बनाती है, ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं उन्हें। तो कौन है वो? प्लांट है। तो हमने प्लांट का न्यूट्रिशन देखा था बेसिकली। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था, प्लांट न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कौन है दूसरे पे डिपेंड? हम ह्यूमंस। क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं। या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, है ना। ह्यूमंस हो गए। एनिमल्स क्या अपना खाना बना सकते हैं? नहीं। तो एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, है ना। और ये आपके बैक्टीरिया हो गए, है ना। ये सब क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन, एलिमेंट, बैक्टीरिया, जो भी है। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो है, मतलब अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बात ठीक है, तो समझ आ गई आपको। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। लेकिन ये कैसे वो खाना ऑब्टेन करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, इस बेसिस पे जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, उसके भी तीन मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। भाई किस तरह से, जैसे ह्यूमन अलग तरह का खाना खाएगा और अलग तरीके से ऑब्टेन करेगा, अलग तरह से डाइजेस्ट करेगा। एनिमल अलग तरह का खाना खाएगा, अलग तरह से ऑब्टेन करेगा, है ना। बैक्टीरिया अलग करेगा। तो किस तरह से वो खाने को ऑब्टेन करते हैं और किस तरह से उसको फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म उसको, मतलब कैसे उसको वो बॉडी तक पहुंचाता है, आसान भाषा में अगर हम बोलें। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझ आ गई बात? तो पहले मोटा मोटी क्या बात है कि भाई हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पर वो खाना अपना कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, इस बेसिस पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मेजरली थ्री टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से थ्री टाइप्स हैं वो देख लो। थ्री टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तीन टाइप के कौन कौन से हैं भाई, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, किस बेसिस पे ये तीन टाइप? कि भाई अवेलेबिलिटी क्या है फूड की, अवेलेबिलिटी कैसे है फूड की, मतलब कैसे प्रेजेंट है वो फूड, और किस सिचुएशन में, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन कर रहा है फूड को। अवेलेबिलिटी कैसे है उस फूड की और कैसे ऑब्टेन कर रहा है, मतलब अपने अंदर कैसे ले रहा है उस फूड को। इन दोनों बेसिस पे तीन टाइप में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने डिवाइड किया है। तो जो तीन टाइप है उसमें पहला टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो, ZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या क्या होता है भाई? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, इसके सब पार्ट क्या है भाई? जैसे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, नाम सुना है आपने? जो प्लांट ईटर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट ईटर्स, हर्बीवोर्स। दूसरा, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स। कार्निवोर्स जो क्या होते हैं? मीट ईटर्स। कार्निवोर्स यानी मीट ईटर्स सारे हैं, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ही यूज करते हैं। मोड ऑफ ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? ये मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या आ गया आपका? हर्बीवोर, कार्निवोर, और तीसरा है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मैं लिख दूं, ओमनिवोर्स। वो कौन से? जो बोथ प्लांट एंड मीट, बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स, जो दोनों दोनों खाते हैं, मीट भी और प्लांट भी, उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। ठीक है। और ये क्या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मीट खाते हैं, ओमनिवोर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बोथ प्लांट एंड मीट खाते हैं। ठीक है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो तीन पार्ट में डिवाइड हुई है, किस बेसिस पे डिवाइड हुई है? कि फूड कैसे अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे बताया था ना मैंने। फूड कैसे अवेलेबल है और कैसे वो उसको ऑर्गेनिज्म उसको ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ये लिखा ना मैंने, अवेलेबिलिटी और फूड कैसे ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड कैसे अवेलेबल होता है और कैसे ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो हम देखते हैं। ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन
एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें हर्बीवोर यानी कि प्लांट ईटर हैं, कार्निवोर यानी कि जो मीट खाने वाले जानवर हैं, ओमनिवोर जो प्लांट और मीट दोनों टाइप की चीजें खाते हैं, उनको ओमनिवोर बोलते हैं, ये सब है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस ऐसे होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, जैसे खा लिया भाई, तो फूड का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कॉम्प्लेक्स हैं, कोई भी हम फूड खा रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली अंदर ले लिया जाता है और फिर अंदर जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम ह्यूमंस भी तो ऐसे ही करते हैं। तो यानी कि हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ह्यूमंस भी तो ऐसे ही करते हैं, ह्यूमंस भी ऐसे ही करते हैं, काऊ भी ऐसी करती है, यानी कि एनिमल्स वगैरह भी सब ऐसे ही करते हैं, डॉग, है ना, अमीबा भी ऐसे ही करता है। अमीबा भी अगर आपसे कोई पूछे, ये बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है? ये वाला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है इसमें कि भाई जो भी फूड है उसको पहले डायरेक्टली अंदर ले लिया, तो अब जब फूड है उसका मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स है अभी, लेकिन उसको वो पहले अंदर ले लेते हैं और जैसी बॉडी में अंदर चला जाता है उसके बाद फिर वो ब्रोक डाउन होता है। जैसे ह्यूमन के केस में डाइजेशन के थ्रू हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, हमारे पेट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड है, HCl वगैरह, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना फूड को। तो पहले तो हम खा लेते हैं, उस समय फूड आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फिर अंदर जाके उसको सॉल्युबल होता है और फिर वो फाइनली डाइजेस्ट करता है और फिर हम उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई? तो पहला टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक का है होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल पहले अंदर ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो ब्रोक डाउन होता है सिंपलर या सॉल्युबल सब्सटेंस में। तो हम यानी कि इसका एग्जांपल ह्यूमंस, काउ, डॉग, अमीबा भी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है। सेकंड देखो, सेकंड कौन सा है? तो सेप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या कहता है? पड़ोस को मैंने लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, वहां से वो अपना फूड लेते हैं। फीड अपॉन मतलब अपना फूड जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वहां से लेते हैं। और करते कैसे हैं? ये ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड है अपना, उसको ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी ही, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमने होलोजोइक में क्या पढ़ा था, हमने होलोजोइक में हमने क्या पढ़ा था, जैसे हम ह्यूमंस भी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करता है ऑर्गेनिज्म, कि पहले फूड को इनटेक कर लेता है, फूड इनटेक कर लेता है, बताया ना, फिर उसको बाद में जाके सिंपलर या सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं या एनिमल्स वगैरह करते हैं, अमीबा भी ऐसे ही करता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो डेड, और पहले तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड लेते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर डेड बॉडीज हो गई या फिर डेड लीव्स हो गई या किसी भी टाइप का डेड मटेरियल हो गया ऑर्गेनिक, वहां से वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फूड का जो ब्रेकडाउन है वो पहले ही कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद फिर इनटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल अगर पूछे तो इस तरह के एग्जाम्पल्स का ऑर्गेनिजम्स का, फंगाई, आपने देखा होगा ना किस चीज पे हमें फंगाई लग जाती है, फिर बैक्टीरिया, आपने कभी देखा है मूवीज वगैरह में देखा होगा या डिस्कवरी चैनल में कभी देखा होगा कि कोई डेड बॉडी होती है, मान लो ये डेड बॉडी है, तो फिर वो धीरे 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 डीके होनी शुरू हो जाती है, डीके होनी शुरू हो जाती है, सड़नी शुरू हो जाती है। तो वो सड़ती कौन है? ये बैक्टीरिया वगैरह ही तो होते हैं, उसको भारी बॉडी के भारी उसका कॉम्प्लेक्स मटेरियल को क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं आसान भाषा में। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड यूज करने वाले? फंगाई, बैक्टीरिया, ईस्ट, है ना, मशरूम्स, खाने वाला मशरूम नहीं, मशरूम्स ऑर्गेनिज्म। तो ये सब एग्जांपल है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इसमें क्या होता है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन आउटसाइड ही करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए ये थर्ड देखो, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसको पढ़ो, क्या होता है इसमें? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लिव ईदर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब या तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा, मतलब कहीं लग जाएगा ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर लग जाएगा, या फिर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा किसी अदर ऑर्गेनिज्म के, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल देख लो पहले इसका, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है भाई? आपने देखा होगा टिक्स, टिक्स होते हैं ना, लीच वगैरह, टिक्स, ये सब क्या है? या लाइस, ये सब क्या है? ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म है। या फिर और एग्जांपल देख लो, ये प्लाज्मोडियम, ये सब एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये 1 मार्क में पूछ लेते हैं आपसे
कि इनमें से कौन सा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, तो टिक, लीच, लीस, लाइस बोल लो, लीस बोल लो, प्लाज्मोडियम, है ना, टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, है ना, और एक प्लांट होता है कसकटा, ये बहुत पूछता है 1 मार्क में, कसकटा। ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल हैं किसके, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। अच्छा, आजकल तो ये टर्म जो पैरासाइट है, ये हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं कि यू आर अ पैरासाइट, मतलब अगर हम ये वर्ड किसको बोलते हैं, इट्स अ नेगेटिव वर्ड कि यू आर अ पैरासाइट, गुस्से में बोलते हैं हम ज्यादातर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपकी चीजों को यूज कर रहा है, आपके घर में रह रहा है या आपका इस्तेमाल करे जा रहा है, आपकी चीजों को यूज कर रहा है, तो हम उसको इंग्लिश में नेगेटिवली बोलते हैं और पैरासाइट। तो ये यहीं से तो है, देखो पैरासाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो आपके ऊपर, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसकी बॉडी के इनसाइड चले जाते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए विदाउट किलिंग दैम, समझ लो। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, इंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, कंफ्यूज नहीं होना। कंक्लूजन, कंक्लूजन दोबारा सुन लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकते भाई, और अपना फूड तो सिर्फ प्लांट ही बना सकते हैं, वही यूज करते हैं ऑटोट्रॉफ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब सेल्फ, अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ। लेकिन हेटेरोट्रॉफ मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ के हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 पार्ट हैं बेसिकली, मतलब 3 पार्टों में डिवाइड किया गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को। पहला होलोजोइक, होलोजोइक इसमें हम एनिमल्स, ह्यूमंस और अमीबा, ये अमीबा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो इसको सेप्रोफाइट बोल देते हैं या फिर इसको होलोज ये बोल देते हैं, क्या नाम है पैरासाइट। ध्यान रखना, अमीबा होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है। इसमें क्या होता है होलोजिक में, कि भाई जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड पहले इनटेक कर लेता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो भी फूड का होता है वो उसको पहले इनटेक कर लिया फूड को, उसके बाद वो अंदर जाने के बाद, सिस्टम में अंदर जाने के बाद फिर उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में, और फिर वो डाइजेस्ट करता है या उससे एनर्जी लेता है, जो भी है। तो वो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजिक। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, सॉरी सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। सेप्रोफिटिक बोल लो या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल लो, ठीक है। सेप्रोफिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रख लेना, सेप्रोफिटिक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है। डेड ऑर्गेनिक मतलब डेड लीव्स हो गई, जो पत्ते वगैरह नीचे गिर जाते हैं, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी हो गई, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, फंगाई, बैक्टीरिया, ईस्ट, मशरूम, ये सब टाइप के ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पहले ही, मान लो ये है, इसका फूड को पहले ही क्या ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर फॉर्म में, उसके बाद इनटेक करेगा। होलोजोइक में तो पहले इनटेक कर लेता है फिर ब्रेक डाउन करता है। हम ह्यूमंस भी होलोजोइक यूज करते हैं कि पहले फूड को इनटेक कर लेते हैं फिर ब्रेक डाउन होता है हमारे सिस्टम में अंदर जाके डाइजेशन में। लेकिन सेप्रोफिटिक में पहले ही ब्रेक डाउन करेंगे उसको, फिर वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा पैरासिटिक, जो भी हमने रिसेंटली पढ़ा। उसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी के ऊपर रहेगा या उसके इनसाइड चला जाएगा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए, पर उस ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं। तो इसके एग्जांपल भी हमने पढ़े कि भाई फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में टिक्स, लीस, लीच, और ये कसकटा बहुत पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना, ये कौन सा है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफ वगैरह। अब हम देखो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अभी हेटेरोट्रॉफ ही चल रहा है आपका, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा इन डिटेल, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहले इस वीडियो से तो हमें पता चल गया कि अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है, होलोजोइक, ये तो पता चल गया। लेकिन पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे खाता है, कैसे ऑब्जॉर्ब करता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, इंजेशन का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, फिर उसके बाद फाइनली इजेशन का, मतलब एग्जिट करने का वेस्ट मटेरियल, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो पूछ लेना, दोबारा भी बना दूंगा वीडियो, से कोई डरने वाली बात नहीं है। और कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आज तो तबीयत खराब है मेरी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।